एक ऐसा शख्स जो कहीं भी खड़ा होकर लोगों से बात करने लग जाता, शमशान में जाते हुए लोगों के साथ हो लेता, लोकलाज इतनी कि कहीं भी खड़ा होकर खनखनाती घर्राती हुई आवाज़ में अपने सेक्रेटरी को कहता कि इस काम को अभी ले। लगता ही नहीं था कि ये नेता है। ना रौब था, ना घमंड था, कहीं भी दो रोटी गुड़ के साथ खा लेता। उसके विकास में ना चमचमाती सड़क थी, ना एयरपोर्ट थी। वो चाहता था गांव के जोड़ पानी से भरे रहें, सड़क के किनारे के रुखों में किसानों का साहो, बुजुर्गों को पेंशन देने वाला वो दुनिया का पहला शख्स था। भारत का पहला नेता तो था ही, फिर बाकी भारत की स्टेटों ने इस स्कीम को अपनाना पड़ा, केंद्र ने भी अपनाना पड़ा। मैंने उसे बोलते हुए देखा। लोग कहते थे, कैसे करेगा देवीलाल बुढ़ापा पेंशन, कैसे करेगा किसानों के कर्जे माफ। और वो इसलिए कहते थे क्योंकि भारत में ये आवाज़ नई थी। मैंने ताऊ को कहते सुना, तुम मुझे चंडीगढ़ भेजो, वहाँ चंडीगढ़ जाऊँगा तो डांगर नहीं चराऊँगा, पेन से लिख दूँगा बुढ़ापा पेंशन शुरू, और लिख दूँगा कि किसानों का कर्ज माफ। और लोग ताड़ी बजाने लगते, कारण लोगों को भरोसा था कि हमारा ताऊ झूठ नहीं बोलता। ताऊ की जबान ही उंडी थी, जो चंडीगढ़ जाते ही कैश हो जाती थी। ताऊ देवीलाल राजनेता की बजाय मास मोबिलाइजर ज़्यादा थे। हिसार से पैदल चलते तो लोगों का अथाह समुंदर जुड़ जाता, और ये दिल्ली की तरफ बढ़ता तो दिल्ली हिलने लगती। वो चुनाव जीतते तो सरसों 800 रुपये से 1500 रुपये पर जंप मार जाती, और चुनाव में 90 सीट में से 85 सीट जीतने का भी ताऊ का ही रिकॉर्ड है। किसान राजनीति 1920 में धधकनी शुरू हुई, और 25 साल यूनियनिस्ट पार्टी के पंजाब में नीति निर्धारक करता धरता सर छोटू राम ही रहे। 1967 में किसान राजनीति फिर धधकी तो आगे चलकर चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। जब दंगल में ताऊ ने धूल उड़ाई तो 1989 में ताऊ देवीलाल प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार बनकर उभरे। संसदीय दल की बैठक में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उनको संसदीय दल का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पेश किया, और चंद्रशेखर ने उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया, और ताऊ ने प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता साफ हो गया। किसान चाहते भी यही थे, लेकिन ताऊ ने कहा, मैं बुजुर्ग हूँ, सब मुझे ताऊ कहते हैं, मैं ताऊ ही बना रहना चाहता हूँ, और ये पद विश्वनाथ प्रताप सिंह को सौंपता। ताऊ के ये शब्द किसानों को आज तक भी मंजूर नहीं हुए, तो भी सच्चाई तो सच्चाई ही होती है, और वे भारत के उप प्रधानमंत्री बने। हालांकि उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है भारत में, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इस पद पर पटेल, मोरारजी देसाई और आडवाणी भी रहे हैं, यानी ये पद ऐतिहासिक है। चाहे सर छोटूराम हो, या चरण सिंह, या ताऊ देवीलाल, या फिर राजस्थान, बिहार, यूपी के अन्य किसान नेता हों, सबकी एक ही कहानी है कि जो भी किसानों का नेता बनेगा, उसके मन में गांव के प्रति लगाव होगा, गांव की शालीन जिंदगी का वो सम्मान करेगा, और ये सम्मान होना भी चाहिए। गांव के लिए रोजगार की तड़प होनी चाहिए, उतनी ही सादगी होनी चाहिए जितनी वो गांव में है। वो संघर्ष से गांव के मन में भरोसा पैदा करे
तभी उसकी साख बनेगी, अन्यथा आपको असली रूप में रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप लाचार होकर के भारत की बजाय इंडिया इंडिया करने लगेंगे।